एक तरफ तुम और सचिन दोनों कहते हैं किसी के वीडियो नहीं देखते हो, फिर तुमको कैसे पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने क्या कहा है? अगर तुमको पाकिस्तानियों से इतनी नफरत है, फिर रीमा से अभी भी बात क्यों करती हो तुम? क्यों पाकिस्तान में अपने जो तुम्हारे खासम खास हैं उनसे बात करती हो? इसलिए मैं कहती हूँ कि ये महिला अभी भी बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये रखिए कि ये महिला हमारे देश को नुकसान ही पहुंचाएगी, और जब से आई है हम सब किसी फ़ायदे में नहीं है, नुकसान ही उठा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सभी को सुप्रभात। और अभी सुबह का टाइम है और हम यहाँ बैठे हैं, सभी लोग हैं घर के। एक राउंड घर का काम हो गया है, बच्चे जिनको जहाँ जाना था जा चुके हैं, और मौसम अभी सुबह का बड़ा अच्छा है। लेकिन एक बुरी खबर आपको बताऊं, आज हमारे यहाँ पूरे रात लाइट नहीं आई है, इन्वर्टर भी डाउन हो गया था। हम लोग आज पूरी रात नहीं सोए हैं, तो बड़ा आलस लग रहा था, लेकिन यहाँ पर अच्छा लग रहा है। ये लग रहा है जैसे सो जाएं। और आप लोगों के क्या हाल चाल हैं बताइए मुझे कमेंट करके। मैं अभी बैठी हूँ, मेरी बहन आई है, काम कर रही है, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा। मुझे अभी नहाना है, थोड़े से बर्तन हैं उनको धुलकर, जो चाय वाय हम लोगों ने पिया है अभी सुबह, उनको धुलकर अभी ये नहाने जाएंगे। आज है फ्राइडे, तो बाल धुलकर नहाऊंगी, टॉयलेट वगैरह साफ़ करना है सब कुछ। तो कहते हैं कि इंसान अगर कुछ गलत करता है कभी भी, और उसको एहसास होता है कि मैंने गलत किया है, तो वो अपनी गलती ज़रूर फील करता है। कल के वीडियो में मैंने दो भाइयों के नाम लिए थे, और मैंने कहा था इन लोगों के निगेटिव कमेंट आते हैं। उन भाई को लगा, उनमें से एक भाई का कमेंट आया, उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने ये कहा कि बहन, अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी, माफ़ी मांगने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। फलदार पेड़ ही झुकते हैं, जिनमें फल नहीं लगते हैं वो पेड़ अकड़े हुए खड़े रहते हैं। इसलिए मैं ये भी कहूँगी कि माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। ना आपने मेरा कुछ लिया है, ना मैंने आपका कुछ लिया है। यहाँ हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे देश में एक महिला जो हमारे दुश्मन देश से आई है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, करिए, बेशक करिए, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन उसके बदले किसी को, मैं कहती हूँ मेरी बात छोड़िए, किसी को भी गंदा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना विरोध प्रकट करिए। हर वीडियो में मैं कहती हूँ अपनी भाषा को मर्यादित रखिए, क्योंकि ना आप किसी भी यूट्यूबर को जानते हैं, मान लीजिए ना आप मुझे जानते हैं, ना मैं आपको जानती हूँ, फिर क्या मतलब है इस तरह की बातें बोलने का? तो भाई बहुत अच्छा लगा आपने कहा, और आगे से सॉरी बोलने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। और बस आप किसी के भी यहाँ कमेंट करिए, अपनी भाषा पर संयम बनाए रखिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे आकर सॉरी बोले, क्योंकि देखिए आपने मेरा कुछ लिया नहीं है, बस कुछ ही शब्दों का हेर फेर होता है, उसी से हमें सामने वाले की बातें बुरी लगती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि धीरे धीरे सोशल मीडिया का जो माहौल गंदा बना हुआ है, सभी लोग इस बात को समझेंगे और अपनी अपनी गलती समझकर खुद पर कंट्रोल करेंगे, किसी को भी गंदा बोलने से।
एक बात मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगी, हर इंसान स्वतंत्र है, हर इंसान की अपनी चॉइस है। कहीं भी वो आता है, कहीं भी जाता है, किसी के भी पैनल पर वो बैठकर अपनी बात रखता है, भले ही पाकिस्तानियों की हो। उन पर हम दबाव नहीं डाल सकते, ये उनकी पर्सनल चॉइस है, ये उनके सोचने की बात है कि वो क्या कर रहे हैं, किसके साथ बैठ रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं। हम अपने चैनल पर ही बैठकर अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। मानती हूँ कि आप इतने दमदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम पाकिस्तान के चैनल पर जाएं। हमारा चैनल नहीं है तो हम अपने भारतीय चैनलों पर बैठकर अपनी बात उठाएं, क्योंकि मुझे भी बुरा लगता है पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर जो हैं, एक तो इन लोगों ने इस केस को इतना गुमराह किया, कुछ चीज़ें गुलाम हैदर ने भी पहले नहीं दिखाई हम लोगों को, बाद में उसने दिखाई हैं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, वहाँ के यूट्यूबरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं ये लगता है मुझे भी कि वो अभी भी झूठ बोलते हैं। और हमें किस तरह के वीडियोस दिखाए गए हैं, ये जो ईद आई थी इसमें गौ माता के कटे हुए सिर सीमा के बहाने सभी भारतीयों को दिखा रहा, तो हम कैसे पाकिस्तानियों का भरोसा करें। इसलिए हम इस औरत के खिलाफ हैं कि ये उन्हीं लोगों की घर की महिला है जो यहाँ आई है। कभी कभी लोग कहते हैं गुलाम आतंकवादी है, तो फिर इस महिला का सपोर्ट क्यों करते हैं? अगर गुलाम आतंकवादी है तो इस महिला को जेल में डलवाओ, इसका खुलकर विरोध करो, सरकार से रिक्वेस्ट करो कि जल्द से जल्द इसको जेल में डाला जाए। ये हर चैनल पर आती है, इसके घर में जितने भी चैनल है 4-5 फ़ोन से हर चैनल पर आती है। कल थोड़ा सा बिल्कुल मैंने देखा था कि ये बबीता के चैनल पर थी, वहाँ से ये अपनी सफाई दे रही थी कि मैंने किसी को कभी गंदा नहीं बोला, केवल एक बार वो पाकिस्तान की लड़की थी पारुल। कितना झूठी तो ये नंबर 1 है, गुस्सा आता है इसकी बातों पर। मैं भी कभी कभी इसकी लाइव देखती हूँ, उस दिन मैं भी इसकी लाइव में थी। पारुल ने जो कमेंट किया था कुछ भी ऐसा गंदा नहीं था, और इसने अरे रे रुको, हम बैठे हुए नहीं, अरे हम बैठ सासू माँ आ गई थी, बुजुर्ग हैं, उन्होंने चेयर पकड़ लिया और बच गया, नहीं फ़ोन गिर जाता। तो कहने का मतलब ये है कि कल ये बबीता के चैनल पर अपनी सफाई दे रही थी कि पारुल ने मुझको गंदा बोला, मेरे बच्चों को गंदा बोला। बिल्कुल झूठ, 100% झूठ बोल रही है ये। सभी लोग जानते हैं कितना झूठ बोले। अब ये अपनी सफाई दे रही है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ये कोर्ट का ऑर्डर होने के बाद किसी को टारगेट नहीं कर सकती, किसी को गलत नहीं बोल सकती है, मोमिन मलिक को गलत नहीं बोल सकती है। तो इसने अपने चैनल से बहुत सारी वीडियोस लाइव हटा दिया है जिसमें इसको लग रहा था इसने गलत बोला है और झूठ बोल रही थी। अब ये कहती मैं पाकिस्तानियों को टारगेट करूँगी। क्यों तुम टारगेट करोगी? तुम अपना काम करो। तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुमको हिंदुस्तान पाकिस्तान करना है, सनातन इस्लाम करना है। क्यों ये सब हो रहा है? तुमको लेकर ही सब कुछ यहाँ हंगामा खड़ा हुआ है। तुम अब भी वही काम कर रही हो। एक तरफ तुम और सचिन दोनों कहते हैं किसी के वीडियो नहीं देखते हो, फिर तुमको कैसे पता चलता है कि पाकिस्तानियों ने क्या कहा है? अगर तुमको पाकिस्तानियों से इतनी नफरत है, फिर रीमा से अभी भी बात क्यों करती हो? तुम क्यों पाकिस्तान में अपने जो तुम्हारे खासम खास हैं उनसे बात करती हो? इसलिए मैं कहती हूँ कि ये महिला अभी भी बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए है। सिर्फ और सिर्फ अपने दिमाग में ये रखिए कि ये महिला हमारे देश को नुकसान ही पहुंचाएगी, और जब से आई है हम सब किसी फ़ायदे में नहीं है, नुकसान ही उठा रहे हैं। चाहे सनातन की बात ले लीजिए, चाहे
हमारे भारतीयों को आपस में, आखिर ये जो लड़ रहे हैं किसके लिए लड़ रहे हैं? इसी महिला की वजह से तो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों नहीं आप लोग समझते हैं कि जिस मुल्क से ये महिला आई है, हमारे जवानों को आए दिन वो सब क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? अभी हमारे 4-5 जवान शहीद हुए हैं। कहाँ के लोगों ने उनको शहीद किया है? इसी महिला के मुल्क के लोगों ने ना। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। जो लोग सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं उनको ये लगता है सनातन में आ गई, एक मुस्लिम महिला सनातन में आ गई। क्या फ़र्क पड़ा है? क्या फ़र्क पड़ा है? मैं कहती हूँ किसी मुसलमान पुरुष को लाकर दिखाओ ना सनातन में। आप लोग समझिए, यहाँ पर इसके साथ इसके 4-4 बच्चे हैं। बच्चे ना स्कूल जाते हैं, ना पढ़ते हैं। ट्यूशन के सहारे कोई बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बनेगा? क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? इसको यहाँ रहना है, सचिन के साथ रहना है, ये पड़ी रहे। मैं कहती हूँ गुलाम हैदर आता है, जैसे ही कोर्ट केस चालू होता है तो गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाने चाहिए। क्या पता आगे चलकर ये लड़कियाँ इसी की तरह हनी ट्रैप जैसा मामला करें, फरहान आतंकवादी बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है। हमारे देश का कानून यही कहता है कि कोई इलीगल तरीके से आता है तो उसको तुरंत डिपोर्ट किया जाए। लेकिन सीमा हैदर के मामले में क्या हुआ है, क्यों इसको रोका गया है, ये बातें समझ से परे हैं। ज़रूर एक न एक दिन खुलासा इस बात का भी होगा, कौन ताकत इसके पीछे है, कौन इतना मास्टरमाइंड बंदा है जिसने इसको यहाँ पनाह दी है। और 1.5 साल होने तक अभी इसके साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि इसको सज़ा मिले, और ये हम भारतीयों के सिरों पर नंगा नाच कर रही है और हम सब बेबस हैं। मोमिन सर की इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई करने के बाद क्यों इसका कोई नहीं बिगाड़ पा रहा है? इसके शब्दों में कोई इसका क्यों नहीं उखाड़ पा रहा है? तो ये सब बातें हैं। कहने का मतलब आप लोग सपोर्ट करिए, हम सब विरोध करते हैं। किसी को गाली गलौज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है, मत करिए ऐसा। ये चाहती ही यही है कि भारत बट जाए, बंटवारा भारत में हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए। क्यों नहीं आप लोग समझते हैं? बातें तो आप लोग बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि ये करना चाहती, ये वो करना चाहती। अरे आप लोग समझो ना, जो लोग लड़ रहे हैं इस बात को समझो ना कि ये यहाँ यही करने आई है। उम्मीद है सभी लोग बहुत जल्द इस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करेंगे। और बेशक हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, लेकिन सोशल मीडिया एक ये जो यूट्यूब परिवार है, कोई छोटा है कोई बड़ा है, अपने परिवार के संस्कारों को ध्यान में रखिए। छोटे बड़े का मान सम्मान कीजिए। अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, रिस्पेक्टफुली किसी से बात करते हैं, तो ये आप अपनी परवरिश दिखाते हैं, अपने संस्कारों को दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो अभी आएगी, आप लोग ज़रूर देखना पूरी वीडियो। मिलती हूँ दोपहर या शाम की वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।